जैसे ही आज का टॉपिक है तो मैं ये जरा सौराष्ट्र के बारे में थोड़ा और भी डिटेल में बात करूंगा। और हमें खुशी है कि ये जो एसपीएमए का नया सौराष्ट्र ब्लास्ट आ रहा है उसका हम, क्योंकि राजकोट में बैठे हैं और सौराष्ट्र में है, तो हमें उसको स्पॉन्सर करने में बहुत खुशी हुई है, उसका पार्ट बनने में खुशी हुई है। तो सौराष्ट्र का जो पोटेंशियल की बात करें, सबसे देखें तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे पहली बात कि सौराष्ट्र जो है वो पहले जैसे संतों की भूमि बताया प्रवीण भाई ने, ऐसे ही ये जो है एग्रीकल्चरल लैंड है। अगर आप ग्राउंड नट की बात करें, कपास की बात करें, गेहूं की बात करें, ओनियन की बात करें, तो ये इसमें सौराष्ट्र जो है पूरे मेरे ख्याल से भारत को ये सप्लाई करता है। तो उसकी वजह से अगर हम एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हुई है, लाइक मल्चिंग है, ड्रिप इरिगेशन है, और पानी के लिए जो पीवीसी और एसडीपी पाइप्स है, उसका सबसे बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जितने भी फैक्ट्रियां लगे शायद उसको सबको ये उसमें से बिजनेस मिल सकता है। जैसे धनसुख भाई वागड़िया ने हमें समझाया कि दोरा जी है कि इट्स अ रिवोल्यूशनरी यू कैन से फिलोसॉफी के भाई बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। तो उन्होंने भी एक सौराष्ट्र में उन्होंने नाम किया है पूरे इंडिया में। दूसरा ये है कि अगर हम देखें तो सोडा ऐश जो है पूरे इंडिया का 91% सौराष्ट्र में बनता है, और पूरे भारत का जो सोल्ट नमक की रिक्वायरमेंट है वो भी इंडिया में बनती है। कहने की जरूरत नहीं है, राजकोट इंडस्ट्रियल सिटी है। मतलब आप कोई भी पकड़ लो, ऑटो कंपोनेंट्स पकड़ लीजिए, फोर्जिंग कास्टिंग्स पकड़ लीजिए, और रिसेंटली अभी आप देख रहे हैं कि एविएशन पार्क प्रोजेक्ट भी राजकोट को मिला है। मोरबी जो देखो तो सिरामिक है। और दूसरा जो एडवांटेज शायद मेरे ख्याल से रामड़िया साहब ने ले लिया कि सौराष्ट्र के पास सबसे बड़ी जो चीज है वो एक है कि वो 1600 किलोमीटर का हमारे पास कोस्ट लाइन है, समुद्र की लाइन है, और वहां पे हमारे मुद्रा और जैसे 3-4 ऐसे पोर्ट्स है कि जिसकी वजह से जहां से हम अगर फिगर की बात करें तो करीबन 40% जो अपने इंडिया का एक्सपोर्ट है ये अपने ये पोर्ट से होता है। तो अगर ये सब चीजों को देखें तो उसमें पैकेजिंग भी लगता है, और ये सब चीजों के लिए प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे मेरे ख्याल से पिछले अगले 5-10 साल में सौराष्ट्र में प्लास्टिक का बहुत ही बड़ा पोटेंशियल होने की संभावना है। अगर मैं आऊं राजू इंजीनियर्स की तरफ, तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक प्रेजेंटेशन से रन करना चाहूंगा कि जिसमें हम बता सकते, जैसे बताया नवीन भाई ने कि राजू एक 1986 में मानावदर जैसे छोटे से टाउन में शुरू हुआ, 96 में राजकोट में एस्टेब्लिश हुआ, हम ये पब्लिक लिस्टेड भी हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हुए, और वहीं से हमारी जर्नी शुरू होते होते हुए आज करीबन 36 साल हो गया हमें। तो हम 36 साल में करीबन 70 कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस है। और दूसरा हमारा एक ऑलवेज एक मोटिव रहा है कि भाई वेस्टर्न जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम इंडियन कस्टमर्स को इंडियन वे में, मतलब एट लोअर कॉस्ट हाईएस्ट टेक्नोलॉजी कैसे दे पाए। तो उसके बारे में मैं थोड़ा एक संक्षिप्त में 8-10 स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूं कि जो कि राजू को जानते हैं और नहीं जानते उनके लिए थोड़ा एक आई ओपनर होगा। दूसरा मैं जैसे ही बताया धनसुख भाई ने कि आप आ सकते हो, तो मैं भी आप सबको इनवाइट करता हूं कि राजू इंजीनियर शापर वेरावल में हम सिचुएटेड हैं, और आपको अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री शुरू करनी है या अपनी इंडस्ट्री को आगे ले जाना है तो मैं आपको इनवाइट करता हूं। हमारी पूरी टीम वहां पे है, आपको पूरा गाइडेंस और साथ हम देंगे, और आपका जो बोलते हैं ना पार्टनर इन प्रोग्रेस बनने के लिए हम तैयार है। तो मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। इज इट विजिबल? यस ओके। तो ये जो हमारी है रियल हमारी फैक्ट्री का ग्रीन है, क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि इंडस्ट्री के साथ ग्रीनिंग काम करने के लिए भी मोटिवेशन वर्कर्स के लिए और एक लैंडस्केपिंग भी होना चाहिए। तो ये हमारा रियल फोटो है हमारी फैक्ट्री का। और जैसे ही हम बता रहे कि आज के जमाने में कंपटीशन बहुत है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में वो मानेंगे कि भाई पॉलीमर प्राइसेस की वोलेटिलिटी और एनर्जी कॉस्ट, ये सब यही 2 चीजें हैं जो हमारे मुनाफे को ड्राइव करती है। तो अच्छी मशीनरी में लोग एक प्रोसेसर क्या चाहता है, तो बोलता है कि जो लेटेस्ट मटेरियल आज पॉलीमर में भी आप देखते हो कि भाई जो चल रहा है लेटेस्ट
रिसाइक्लेबिलिटी, ये वो, तो एक वाइड रेंज ऑफ पॉलीमर्स नहीं आ रही है। तो आपकी मशीन आपने शायद 5 साल पहले ले ली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप ये पॉलीमर आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। या तो पहले आप मिल्क का पाउच लेते थे तो वो 52 माइक्रोन में 3 लेयर में बनता था, आज वो 45 माइक्रोन 5 लेयर में ही बन सकते हैं। तो ये सब एडवांसमेंट होता है, तो इसको भी हम राजू इंजीनियर्स वी ऑलवेज कीप इन माइंड। दूसरा कि जैसे आप बताया कि पेलिकन है या कोई भी प्रिंटिंग कन्वर्टिंग मशीनरीज है, उसका आज स्पीड बढ़ गया है क्योंकि सबको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो वो हाई स्पीड मशीन के साथ जब आपको प्रिंटिंग करना है तो एक अच्छी क्वालिटी का रोल्स चाहिए, और वो रोल्स आपको मशीनरी से ही मिलेगा। तो वो सब टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो एक राजू इंजीनियर्स हम करते हैं। और हमने ये जो अभी मैंने जैसे बताया कि हमारी जर्नी 36 इयर्स की रही है, तो ये 36 इयर्स की जर्नी में हमने वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, यूजर्स है, जैसे आप नाम देख सकते हो कि कॉन्स्टेंशिया है, आइकिया है, एस्ट्रल पाइप्स है, एमकोर है, इंडियन ऑयल है। तो इन सबके साथ काम करते करते हुए हमने हमारी एज जो बोलते हैं शार्पन की है, और इसीलिए आज हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी 70 कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो देखें तो ये हमने शुरुआत ऐसे की थी छोटे छोटे मशीन से, और आज हम अगर ब्लोन फिल्म की बात करें तो एक मोनोलेयर होता है, डाउनवर्ड क्वेंचिंग होता है, टू एक्सट्रूडर 3 लेयर होता है, 3 लेयर होता है, 5 लेयर, 7, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसका सोल्यूशन हमारे पास है। शीट लाइन जो है आजकल बायोडिग्रेडेबल का बहुत चल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल, जैसे वो पूरी इंडस्ट्री अभी रिवाइव हुई है। पिछले 2 साल में आप देखें तो बान वगैरह था सिंगल यूज पे, मगर अभी इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल की वजह से। तो राजू इंजीनियर्स की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपके पास अगर पुराना मशीन है तो आप ये जो नए मटेरियल्स आ रहे हैं मार्केट में उसको भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी वो प्रोसेसिंग के लिए आपको जो भी गाइडेंस चाहिए हम देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही आजकल अभी हो गया है कि भाई मैनुअल इंटरवेंशन कम होना चाहिए, तो आपका मशीन का जैसे आप आर्टिकल बनाते हो, ये खाने की ट्रे है, नाश्ता पैकिंग है, कि जहां भी किसी का हाथ नहीं, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम ऐसा बनाते हैं कि एक स्टेज में फॉर्मिंग हो, दूसरे में कटिंग हो, तीसरे में स्टैकिंग हो, तो आपको कहीं पे भी वो वर्कर का ऑपरेटर का हाथ नहीं लगेगा। तो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले थर्मोफॉर्मिंग भी हम बनाते हैं। और लेटेस्ट अभी आप जान रहे हो राजकोट के 2 मेजर प्लेयर्स हैं, बालाजी और गोपाल फ्लेक्सो, कि जो कि नाश्ता पैकेजिंग में वो काम करते हैं लेमिनेट्स में। तो उसको भी हमने वो जब वो आज तक वो फॉरेन के मशीन यूज करते थे, आज अभी हमने हमारा वहां मशीन दी है और बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं, एक्सट्रूजन कोटिंग एंड लेमिनेशन। और लेटेस्ट जो भी है कि भाई टारपोलिन है एलडी बेस, उसका भी मशीनरी हम बनाते हैं। तो ये सब चीजें कैसे होती है, तो कि जी आपको मेन चीज चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सट्रूडर चाहिए, डाई चाहिए, और मेन चीज है वाइंडर चाहिए, और ये सब चीजें हम ओवर द पीरियड कंटिन्यूअसली इनोवेशन करते रहते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमने अभी लेटेस्ट एक मशीनरी बनाई है जो कि आज तक ऐसा सुना जाता था कि वो जर्मन मशीन में से ही निकलता है कि छोटी डाई में से ज्यादा आउटपुट, छोटी डाई में से ज्यादा आउटपुट, और कोई मतलब आप तो मैक्सिमम 700 किलो ज्यादा कोई जा नहीं सकता। 2 चीज हमने बनाई, ये मशीन हमने टेस्ट किया, और मुझे खुशी है कि ये मशीन अभी शिपमेंट हो रही है और अहमदाबाद में नजदीक आ रही है। तो आपको किसी को भी देखना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारी पहली फैक्ट्री थी मानावदर की, जो बताया दसुख भाई ने, वो हमारी पहली फैक्ट्री है। और ये चंद्रकांत भाई दोषी, जिसकी हमें छत्रछाया में हमने एक विजन स्टेटमेंट बनाया था, टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड पैशनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। मैन्युफैक्चरर नहीं है हम, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं फॉर प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी वर्ल्ड वाइड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स व्हाइल परस्यूइंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। और ये हमारी ग्रुप कंपनीज है जो वेरियस बिजनेस में है, और जैसे मैंने आपको बताया था कस्टमर्स, उनके साथ हम डील करते हैं। और हम ये जो मैंने बताया आपको कि हम ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बाउजानो इटली के साथ हमारा ज्वाइंट वेंचर है, नीफ नेदरलैंड के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, और कोली में जैसे बताया था एक्सट्रूजन लेमिनेशन में हमारा कोलैबोरेशन। तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडियन कस्टमर्स के लिए लाते हैं। हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको इनवाइट किया है, प्लीज वेलकम। आप देखिए हमारी ज्यादातर 2-3 चीज मोटर वगैरह गियर बॉक्स जोड़े बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके सिवा हम सब कुछ इन हाउस बनाते हैं। और ये सब चीज मैं आपको 2 मिनट इधर चाहूंगा कि राजू इनोवेशन सेंटर है, जहां पे हमने 7 लेयर ब्लोन फिल्म लाइन और 5 लेयर शीट लाइन रखा है, जो कि हम हेल्प करते हैं किसी को टेक्निकल गाइडेंस के लिए। एट द सेम टाइम रॉ मटेरियल डेवलपमेंट वाली भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो हमारे साथ आती है, हमारे साथ एक वो करार होता है
उसके मुताबिक उनके नए ग्रेड हम डेवलप करने में उसकी मदद करते हैं। और जो हमारे वहाँ टेस्ट होता है, हमारे वहाँ लेबोरेटरी भी है फुल फ्लेज, ये सब हो जाए तब ये लोग अपनी मार्केट में नया ग्रेड करते हैं। तो राजू इनोवेशन सेंटर इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेस वेयर आई रिक्वेस्ट आप आके हम देखें हमारी फैसिलिटी। कोई भी मशीनिंग हो, मशीनिंग प्रिंसिपल राजकोट वाले हैं तो जानते हैं कि मशीनिंग में जितना आपका सेटअप चेंज हो उतना आपका एक्यूरेसी जाता है। तो हमारे पास पूरे मतलब आप देखें ऑल सीएनसी मशीन है, और हमारे पास 5 and 7 एक्सी जर्मन मशीनरीज भी है जिसमें हम डाई और सब क्रिटिकल कंपोनेंट मशीन करते हैं। एर्गोनॉमिक डिजाइन का पूरा हुआ कंप्यूटराइज्ड स्टोर्स है, हम पैनल वगैरह भी हम इन हाउस बनाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच for your patient hearing, or again I'm inviting anybody for any help required for plastic business. We are always there. Thank you.